हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल 1V ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है बच्चों। आइए देखें बच्चों, जो आज मैं क्लास 10th के जो साइंस है उस साइंस में मैं भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश। प्रकाश में मैं पढ़ रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर में आज मैं पढ़ रहा हूँ क्या, आज मैं पढ़ूंगा प्रतिबिंब। इमेज क्या होता है। देखो, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका इमेज है। प्रतिबिंब के ये पूरा चैप्टर प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाया जाएगा। इससे प्रतिबिंब को समझना बड़ा आवश्यक होता है कि वास्तव में प्रतिबिंब होता क्या है बच्चों। आइए इस प्रतिबिंब की परिभाषा से मैं समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में घुस जाए। देखिए बच्चों, यहाँ मैं परिभाषा चल रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि जब प्रकाश किरण, याद रखिए, जब प्रकाश किरण वस्तु के किसी एक बिंदु से, वस्तु मान लो एक वस्तु के एक बिंदु से चलकर क्या होगा, परावर्तन, या इसका क्या होगा, अपवर्तन। या तो परावर्तन होगा, परावर्तन का मतलब क्या होगा, देखिए इसका एक भाग यहाँ देखिएगा, एक भाग पर पालिश होगा और एक भाग चिकना होगा। तो जब प्रकाश इस चिकने भाग से टकराएगा, टकरा करके जितना प्रकाश इस चिकने भाग से टकराएगा उतना उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये जो परावर्तक तल होता है चिकना तल होता है, जिसपे पालिश होता है, वो खुरदरापन कहते हैं। तो खुरदरा वाले तल को पालिश किया जाता है और जो चिकना होता है वो परावर्तक तल कहलाता है। तो प्रकाश हमेशा परावर्तक तल से ही टकरा करके वापस जाता है। यहाँ भी देखो, यहाँ से यहाँ प्रकाश जा रही है, इसके परावर्तक तल से टकरा करके वापस चली जा रही है। तो इस तरीके से आप देखिए, कह रहा है कि अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, कह रहा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है। याद रखिए, पहले सुनिए, कह रहा प्रकाश में या तो परावर्तन होगा या तो अपवर्तन होगा। परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने समतल सतह से टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से प्रकाश आ रही है। समझ में आ रहा है बच्चों। यानी ये प्रकाश देखो, इसी माध्यम से प्रकाश आ रहा है और यहाँ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। इसको हम बोल रहे हैं परावर्तन होता है बच्चों। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए दो माध्यम है, एक माध्यम एयर है, दूसरा माध्यम क्या है, वाटर है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसको हम क्या कहलाते हैं, अपवर्तन कहलाते हैं। यानी ये टकरा नहीं रहा है, केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जा रहा है। तो जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी अपने दिशा को टेढ़ा कर लेता है, अपनी दिशा को बदल देता है। वही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये कह रहा है प्रकाश में या तो परावर्तन या तो अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है। देखिए यहाँ से एक पहला बिंदु है और यहाँ से परावर्तन के बाद दूसरे बिंदु पर जाकर मिल रहा है, दूसरा बिंदु है। वैसे यहाँ देखिए ये क्या है, ये देखिए ये पहला बिंदु है और यहाँ से टकराने के बाद देखिए ये दूसरे बिंदु से, यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा होकर देखेगा इसको, यदि यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा होकर देखेगा तो उसको लगेगा प्रकाश यहाँ से नहीं चल रहा है, या पहला बिंदु उसका यहाँ नहीं है, उसका यहाँ से लगेगा प्रकाश यहाँ से जा रही है, यानी यहाँ से जाती हुई नहीं प्रतीत होगा, यहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा। यानी इसका दूसरा बिंदु यहाँ से होगा। क्यों वहां होगा, मैं आपको अभी कुछ टाइम बाद देखिएगा, जब कुछ अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां था, और स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कह रहा कि दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, यानी एक बिंदु का प्रकाश दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है। यहाँ पे देखो, पहले बिंदु का प्रकाश दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, कह रहा मिलती है, अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है बच्चों। यहाँ कह रहा दूसरे बिंदु से आती ही प्रतीत होती है। देखो यहाँ दूसरे बिंदु से देखो प्रकाश यहाँ से आ रही है, यहाँ क्या हुई है, आती हुई प्रतीत हो रही है, आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, हो रही है। ठीक है बच्चों, प्रतीत हो रही है। तो यहाँ से इस बिंदु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। व्यक्ति सोच रहा है कि प्रकाश यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो कह रहा आती हुई प्रतीत होती है। तो इस दूसरे बिंदु को, यानी जो ये जहां जहां दूसरा बिंदु है उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या बोलेंगे बच्चों, प्रतिबिंब बोलेंगे। यानी हमेशा ये दो दूसरा बिंदु होगा, इस पहले बिंदु का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। ये दूसरा बिंदु भी इस पहले बिंदु का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। ये भी दूसरा बिंदु इस पहले बिंदु का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। चाहे वो परावर्तन के माध्यम से बने और चाहे अपवर्तन के माध्यम से बने बच्चों, वही क्या कराएगा, आपका प्रतिबिंब कराएगा। ना बच्चों, आइए देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। देखिए प्रतिबिंब
प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप ऑफ द इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। आइए बच्चों इस प्रतिबिंब को अच्छे से और समझते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आपको अच्छे से दिमाग में उतार दूंगा, ठीक बच्चों। आइए इतना नोट डाउन होता है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बता रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे आपको देखिएगा एक इस तरह का इमेज दिखाया गया है। इस इमेज में आप देखिए बच्चों, जो आगे वाला भाग होता है वो परावर्तक तल होता है, पीछे वाले भाग को हम क्या करते हैं, पालिश करते हैं। पालिश किया गया तल कहते हैं इसको, लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है बच्चों, ठीक है। इस आगे वाले भाग पर देखिएगा, ये देखिए जो रेखा गई है बीच वाली रेखा, इस रेखा को भी आप आगे पढ़ेंगे। इस रेखा का आप समझिए, अभी इसके बारे में नहीं बताएंगे, पर इतना जानिए कि जो रेखा बीचों बीच गई है, इस रेखा के ऊपर आप देख रहे हैं ओ डैश, ये पूरी लंबाई जो है, ये पूरी लंबाई क्या है, वस्तु है ना। कोई इतनी लंबाई की वस्तु, मान लीजिए दर्पण के सामने, मान लीजिए दर्पण है, इसके सामने वस्तु रखेंगे तो इसका देखिएगा, इस दर्पण का पूरा पूरा प्रतिबिंब यानी इमेज यानी परछाई कर सकते हैं, उसमें छप जाएगी नहीं छप जाएगी। तो उसी तरीके से देखिए वस्तु यहाँ रखी गई है, एक तरीके से मान लीजिए दर्पण है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज यानी परछाई इस दर्पण में हूबहू जैसा ये है वैसे दर्पण के सामने रखेंगे तो हूबहू इसी कलर का वैसे जाके उसमें छप जाएगा। तो ये कह रहा है ऐसे वस्तु है, ये वस्तु ओ डैश है, इसको दर्पण के सामने रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए वस्तु ओ डैश का जो शीर्ष यानी ऊपर सिरा है, उस ऊपरी सिरा को हम बोलते हैं बिंदु वस्तु बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे बिंदु वस्तु। ये बिंदु वस्तु जो ओ डैश है, बिंदु वस्तु ओ डैश से कोई प्रकाश चल रही है और इस पृष्ठ से परावर्तित होकर यानी परावर्तन के पश्चात दिखेगा, परावर्तन के पश्चात एक देखो दूसरा प्रकाश किरण यहाँ चल रहा है, ये दो एक प्रकाश किरण यहाँ सीधे चल रहा है, एक प्रकाश यहाँ आ रहा है, ये दोनों देखो प्रकाश किरण एक यहाँ टकराएगा एक यहाँ टकराएगा, दोनों टकराने के बाद इस बिंदु पर बनते हैं। तो जब इस बिंदु पर यहाँ बनेंगे ना, यहाँ मिलेंगे ना, इस बिंदु से जो प्रकाश किरण चल रही है, एक यहाँ टकराएगा एक यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद दोनों यहाँ पर मिलेंगे, और जहां दोनों यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों बच्चों, जहां पर मिलेंगे इसी बिंदु को, इस बिंदु वस्तु का क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। समझ में आ गया। यहाँ लिखा गया है यदि किसी बिंदु वस्तु यानी ये बिंदु वस्तु का है ओ डैश, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन का मतलब होता है बच्चों टकरा करके ना, एक यहाँ टकराएगा एक यहाँ टकराएगा, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है। देखो यहाँ से टकरा करके, यहाँ से टकरा कर दोनों जिधर वस्तु रखी गई यहाँ टकरा के उसके सामने, ये टकराने के बाद सामने ही आएंगे, जिधर से आ रही थी टकराने के बाद उधर ही जाएंगे तो उसको बोलते हैं वास्तविक बोलेंगे। तो देखो यहाँ टकराने के बाद दोनों इधर सामने ही आ रही है, तो वास्तव में कहा वास्तव में मिलती है, क्या करते हैं वास्तव बिंदु पर बने प्रतिबिंब को इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब जो इमेज बन रहा है दूसरे बिंदु पर, उससे बिंदु वस्तु का, इस बिंदु वस्तु का क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, रियल इमेज कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करते हैं, इमेज को क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे ऐसा कोई इमेज होता है जिसको आप पर्दे प्राप्त करें, जैसे आप पहले के जमाने में देखो जब शादी ब्याह का आता था तो पर्दा लगता था, उसमें पिक्चर वीडियो पिक्चर चलती थी, एक सफेद का पर्दा होता था, एक लाइट्स पर फोकस मारते थे तो उसमें सब दौड़ते थे, फाइटिंग करते थे, लड़ते थे, तो वो एक पर्दा होता था, ब्याह शादी में लगता था पहले। तो उस पर्दा को ही वैसे पर्दा, ऐसा पर्दा जिसपे इमेज को वास्तव में प्राप्त किया जा सके तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो याद देखो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है बच्चों। हमें लगता है कि यहाँ दो बिंदु वस्तु ये है, इस बिंदु वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, यह प्रकाश के एक यहाँ टकराने से एक यहाँ टकराने से वास्तव में हम मिलेंगे तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। हमें लगता है वास्तविक प्रतिबिंब आपको समझ में आ गया होगा, आप इतना नोट डाउन करिए। जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए आभासी प्रतिबिंब कैसे बनेगा बच्चों, याद रखिएगा ये वस्तु ओ डैश है, ये कोई वस्तु है ना, इस वस्तु को देखेगा, या हमने बताया था कि ये कोई ऐसा पृष्ठ है जिसका एक भाग चिकना होता है, दूसरे भाग पर क्या हुआ, पालिश किया गया होता है। तो यहाँ देखिए इसके भाग पर क्या हुआ है, ये पालिश किया गया है। क्या है, ये पालिश किया गया तल है, किया गया तल है, याद रखिए ये क्या है, पालिश किया गया तल है। और यहाँ ये देखिएगा ये वाला जो भाग है इसका, यही इसका भाग है परावर्तक तल है। ये क्या है, ये परावर्तक तल है।
जब इस परावर्तक तल पे प्रकाश को डालेंगे तो देखिएगा ये वस्तु O डैश के शीर्ष O डैश से यानी उसके ऊपरी सिरा से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस ऊपरी सिरा को हम बिंदु वस्तु कहते हैं। इस बिंदु वस्तु से दो प्रकाश चल रही हैं, एक प्रकाश यहाँ टकराएगी, एक प्रकाश यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद यहीं से प्रकाश वापस चली जाएगी, ये भी प्रकाश यहाँ से टकराने के बाद ऊपर चली जाएगी। लेकिन देखिएगा वास्तव में यहीं से टकरा के वापस चली जा रही है, लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर देखेगा तो उसको यह महसूस होगा कि एक प्रकाश यहाँ से जा रही है और एक प्रकाश यहाँ से जा रही है और ये दोनों प्रकाश किरणें जाते वक्त यहाँ से जाते वक्त यानी आती हुई यहाँ से आ रही होंगी, इधर जब आते हुए एक दूसरे से इसी बिंदु पर मिलती हैं, इसी बिंदु पर मिलती हैं, इस बिंदु को ही, इस बिंदु वस्तु का ही हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे, जहां पे मिलेंगे। तो देखिएगा थोड़ा परिभाषा से, यहाँ देखिए वस्तु क्या है कि यदि किसी बिंदु वस्तु से ना, इस बिंदु वस्तु, ये बिंदु वस्तु है याद रखिएगा, इस बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें ना, चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होगा, यहाँ से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, देखिए यहाँ से चलेंगे तो किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है। देखिए दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलेंगी, वास्तव में कब मिलती, जिस ओर परावर्तक तल होता है उधर मिलती तब। ये देखिए परावर्तक तल के पीछे मिल रही है, देखिए ये वाला जो यहाँ डॉटेड दिया है ये पीछे वाला तल है, ये सामने वाला तल है, परावर्तक ये सामने वाला तल है, जबकि पारिस क्या गया तल क्या पीछे वाला तल है। तो पीछे तल पर मिल रही है तो कभी भी वास्तव में नहीं मिलेंगी, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब देखने में लगा कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से ना दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस दूसरे बिंदु को से बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का क्या बोलेंगे, बिंदु वस्तु का हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। यानी देखिएगा इस बिंदु वस्तु का जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा ना, इस बिंदु वस्तु का क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब, इसको क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। समझ में आ गया बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये आभासी प्रतिबिंब सदैव जिधर पालिश किया गया तल होता है उधर बनेगा। अभी आगे क्लास लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है बच्चों, ठीक ना, यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें लगता है प्रतिबिंब का आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया हो बच्चों। यदि प्रतिबिंब का आपको सारा चीज समझ में आ गया तो आप इसको अच्छे से नोट करना है, अच्छे से सीखना है। ये सब परिभाषा है, थोड़ा सा याद करेंगे दिमाग में हो जाएगा आपको। बाकी चित्र के माध्यम का आपको समझ में आ गया होगा कि इस परावर्तक तल की ओर, इस परावर्तक तल की ओर यदि ये दोनों मिलते तो वास्तविक बनता, अगर परावर्तक तल के पीछे बनना है तो हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा बच्चों, ठीक है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, ये नॉलेज आपको अच्छा लगा हो, क्लास समझ में आ रही हो तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के पास इसको शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता है ऐसे नेक्स्ट धमाकेदार जानकारी के साथ, और भी आपको ऐसे कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।